करते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट से। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट। जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म होता है, वो किसके साथ मिक्स होता है, फ्यूजन होता है, किसके साथ फ्यूज करता है, फीमेल गैमेट जो ओवम या फिर एग होता है। क्या ये उसके बाद फ्यूजन के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स, ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है होता कहाँ है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। तो जो साइट है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है ना, तो फिलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल आपको याद रखना है। क्लियर। सो ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपका आई थिंक 2007 में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सो डिफाइन करेंगे टर्म्स को, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। दोनों के एग्जाम्पल देने हैं और डिफरेंस बताना है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में। तो देखो जो यूनिसेक्सुअल है ये वो प्लांट है जिनकी फ्लावर्स में क्या होता है, या तो स्टेमेन होता है, कार्पेल होता है, लेकिन दोनों नहीं होते, दोनों में से कोई एक होता है। फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में भी आ सकता है और ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल जो प्लांट है वो क्या कौन से होते हैं, जिनकी फ्लावर्स में दोनों होते हैं, स्टेमेन भी होता है, कार्पेल भी होता है, जैसे कि हिबिस्कस होता है, मस्टर्ड होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। यूनि में यूनि मतलब यहाँ पे एक, इनमें से एक होगा, स्टेमेन या कार्पेल में से एक होगा, बाई में क्या होगा, दोनों होगा। बाई मीन्स होता है 2, यूनि मीन्स हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर बताना है और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में क्या होता है वो बताना है। तो देखो फर्टिलाइजेशन जब होता है प्लांट्स के अंदर तो क्या चीज़, कुछ इवेंट्स होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ, है ना, जो एम्ब्रियो सैक में होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो मेल गैमेट है फ्यूज़ करता है बाकी 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्यूजन प्रोडक्ट है वो जाइगोट को क्या करता है, उसकी वजह से जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जबकि जो सेकेंड वन है वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो जो प्रोसेस है इन 2 फ्यूजन्स का जो एम्ब्रियो सैक में होता है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमें डिफरेंस बताना था। ठीक है, तो ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर पे ही जो पोलन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा तक वो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर जो पोलन है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर के, ठीक है, सेम प्लांट हो बेशक लेकिन उसके दूसरे फ्लावर पे या दूसरा ही प्लांट हो कोई, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस जो पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में होती है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस और डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस, और ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन को हमें डिस्क्राइब करना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। रिप्रोडक्शन क्या है और इंपॉर्टेंस बतानी है आपको डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन में। सो देखो जो रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस है प्रोड्यूस करने का बहुत इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, जिस जाति के हम हैं। ठीक है, मतलब जाति यहाँ पे नोट कास्ट, लेकिन मतलब एनिमल्स हैं तो एनिमल को रिप्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन्स है तो ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, किससे, बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज, दैट इज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ही अपनी जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, ठीक है ना, उसी को मेंटेन करते हुए जो नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करेगा वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंस बतानी है अब डीएनए कॉपिंग की, क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो डीएनए कॉपिंग है उसको डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो एक कॉपी है एक रेप्लिकेटेड डीएनए की वो क्या होती है, डॉटर सेल्स के पास जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आती है, ठीक है, हमसे हमारे बच्चों के थ्रू जाएगी। इस तरीके से जो डीएनए है वो कॉपी होके चलता रहता है। तो जो वेरिएशंस है वो भी डीएनए कॉपिंग में आते हैं। ठीक है, इस जो वेरिएशन है, जो ये चेंजेस है, कुछ जो बदलाव है, ये क्या करते हैं, ये बिल्ड कर देते हैं टेंडेंसी फॉर वेरिएशन। ठीक है, बदलाव लाने की क्षमता को रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, जो एवोल्यूशन का बेस बनता है, मतलब जो एवोल्यूशन होता है, जो चेंजेस आते हैं, मैंने आपको जिराफ का एग्जाम्पल दिया था चैप्टर पढ़ाते वक्त। ठीक है, कि गर्दन कैसी लंबी हुई, धीरे धीरे जैसे ऊंचे पेड़ है उन पे से पत्तियां खाने के लिए जो गर्दन उठाई जाती, तो धीरे धीरे उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती गई। ठीक है, वो एवोल्यूशन हो गया, फिर उनकी जो बनावट है वही ऐसी हो गई। ठीक है, सो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस डीएनए कॉपिंग की। ठीक है,
नेक्स्ट है फिफ्थ, जो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आप करा रही हूँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कल वाली जो पीडीएफ है वो भी उसमें है कार्बन कंपाउंड्स की, और आज जो ये क्वेश्चंस किए हैं इनकी पीडीएफ भी आपको मैं उस टेलीग्राम चैनल पे जो नाम है साइंस एंड मैथ्स के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इनके रोल आपको बताना है। तो देखो जो रोल है इनका क्या होगा, जो सेमिनल वेसल्स है वो सेमिनल प्लाज्मा को प्रोड्यूस करते हैं जो फ्लूइड को बनाने में मतलब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पर्म्स वगैरह उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो फ्लूइड की फॉर्म में ये होता है ताकि जो स्पर्म्स है वो स्मूथली ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड को, जो क्या करता है स्पर्म्स को अलाइव रखता है और उनको स्विम करने में हेल्प करता है, तैरने में। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। सेकंड पार्ट है लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टेस्टिस फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसके आपको फंक्शंस बताने हैं, सॉरी। ठीक है, टेस्टिस के फंक्शन बताने हैं जो परफॉर्म करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो 2 फंक्शंस क्या होंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, पहला तो स्पर्म फॉर्म करता है टेस्टिस में, दूसरा सिक्रीट करते हैं हार्मोन, कौन से, टेस्टोस्टेरोन, जो रेगुलेट करते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन को और चेंजेस लाते हैं बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, ये 2 फंक्शंस है आपके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनरेशन स्टेट, अ रीजन व्हाई अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू दिस मेथड। रीजनरेशन क्या होता है और आपको ये बताना है रीज़न कि क्यों जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है वो इस मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। देखो जो रीजनरेशन है वो एबिलिटी है, क्षमता है एक फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म की कि वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सके अपनी बॉडी पार्ट से। ठीक है, सो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं कर सकते ऐसा रीजनरेशन से, क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होती है और उनके जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है वही कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ही कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। और जो लेबर डिवीजन है बॉडी की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वो भी एक रीज़न है। और जो रीजनरेशन है वो कैरीड आउट कौन करते हैं, रीजनरेशन होता है कुछ स्पेशल सेल्स काम करते हैं। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होते। क्लियर, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स। 4 रीजंस बताने हैं आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो कि जो प्लांट्स की ग्रोथ में हम करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। तो देखो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो एक सस्ता, आसान और ज़्यादा फास्ट मेथड है प्रोपोगेशन का प्लांट्स के अंदर। जब भी देन ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर सीड्स, उनके सीड्स से ज़्यादा फास्ट अगर हम ग्रो करें इनको सीड से, उनके बीज से अगर उनको उगाते हैं तो। ठीक है, दूसरा बेटर क्वालिटी होती है प्लांट्स की। ठीक है, इस मेथड से। तीसरा जो प्रोपोगेशन के दौरान जो प्लांट्स नहीं प्रोड्यूस हुए हैं, वाइबल सीड्स या फिर सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है विद प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है, सुस्त होता है। ठीक है, fourth is the plants generated from vegetative means are more uniform and genetically similar to parent stock। जो उनका पेरेंट स्टॉक होगा अच्छी क्वालिटी का होगा, उसी का मतलब मोस्ट प्रोबेबली वही जो प्लांट है, जो न्यू प्लांट है वो उसी का होता है। ठीक है ना, उसी यूनिफॉर्मली जेनेटिकली उसी टाइप का होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये 4 आपके रीजंस है जिस वजह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म में डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड। डीएनए होता क्या है सेल के अंदर, इट इज जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स के अंदर होता है विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। इसका रोल बताना है आपको रिप्रोडक्शन में किस तरीके से जो डीएनए है वो हेल्प करता है। तो देखो जो डीएनए है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका रिप्रोडक्शन में। जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसी कॉपी बना लेते हैं डीएनए की कुछ सेल्यूलर मैकेनिज्म से। तो जो न्यूली फॉर्म्ड कॉपी है जो डीएनए के अंदर है उसमें ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर की कमी होती है। तो जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं सेल कवर प्रोवाइड कराने के लिए नए डीएनए जो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उनको तो जो डॉटर सेल्स है वो बन जाती है एक सिंगल सेल से, जिसकी वजह से डीएनए कॉपिंग होता है, रिजल्ट जो कॉपिंग होता है डीएनए का। ठीक है, डीएनए कॉपी कर करके तो जो हमारे अंदर इतनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं पेरेंट्स के से हमारे अंदर, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनका डीएनए कॉपी है हमारे अंदर। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको सारे मतलब जो ये सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस में आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे आराम से, ठीक है। वाई डज HIV सॉरी व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर, HIV की फुल फॉर्म बतानी है, तो HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब उसके बाद बताना है, इज एड्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, फैलता है एक दूसरे से, यस एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। फिर पूछा है 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स, किस तरीके से, 4 तरीके जो जिससे एड्स फैलता है। तो पहला, हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिस पर्सन को इन्फेक्शन है, जिस पर्सन को एड्स है, उससे अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो तब बढ़ता है ये। बाय ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर जिस बंदे को एड्स है उससे अगर हम ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कांटेक्ट हो रहा है ब्लड का, तब होता है। इन्फेक्टेड निडल्स फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए बाय चांस वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वही जो इंजेक्शन है वही सिरिंज उनको लगी, वही हमें लगी है, तो भी ये फैलता है। या फिर थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी मदर से ये चाइल्ड में जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स, 4 रीजंस आपको बताने की जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो हमें उसको यूज़ में लाना चाहिए। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है, देखो 4 रीजंस कंट्रासेप्टिव मेथड के, कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर एग्जांपल जो आपको प्रेगनेंसी उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। सो देखो 4 रीजंस, एक तो इंक्रीज़ करने के लिए गैप, 2 बच्चों में गैप होना चाहिए, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर हमें प्रेगनेंसी अगर नहीं होना चाहता कोई प्रेग्नेंट तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ STDs, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जो एक दूसरे से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, उनमें ये हेल्प करता है उनको रोकने से। दूसरा, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए हेल्प करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हो गई। फिर पूछा है, इफ़ अ वुमन इज़ यूजिंग कॉपर टी, ठीक है, अगर एक जो वुमेन है कॉपर टी यूज़ कर रही है तो वो उसको हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। क्यों, रीज़न भी बताना है, येस या नो का। तो देखो अगर एक वुमेन है वो कॉपर टी यूज़ कर रही है तो वो उसको हेल्प नहीं करेगी, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो फिर भी ट्रांसमिट होगी, क्योंकि जो कॉपर टी है वो प्रिवेंट करता है सिर्फ इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस में, बाकी वो डिजीज़ को नहीं रोक सकता, ठीक है। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ चुका है पहले, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 11th ही क्वेश्चन है आज के में, ये लास्ट क्वेश्चन 11th आपका, जो ये आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है वैसे तो ये, ठीक है, 3 मार्क्स में तो आपका आ ही सकता है आराम से। सो इसमें आपको कराना है, स्टेट इन ब्रीफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फर्टिलाइज्ड एग, जो एक जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं टिल बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, चाइल्ड की बर्थ तक जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बच्चे के जन्म तक फर्टिलाइज्ड एग में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। और ये भी बताना है क्या होगा अगर एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो देखो जो एग है फर्टिलाइज होता है ओविडक्ट में, ठीक है, तो जो फर्टिलाइज एग है जाइगोट है वो क्या करता है, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटरस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, वो क्या करता है यूटरस की लाइनिंग में होता है, वहाँ से वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो जो यूटरस है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है हर महीने रिसीव करने के लिए, ठीक है, एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो बढ़ रहा है एम्ब्रियो उसको उसका पालन पोषण करने के लिए। तो जो लाइनिंग थिक वो मोटी हो जाती है एंड इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड, उसमें बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसकी नरिशमेंट के लिए, एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए। तो जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है अपने मदर के ब्लड से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जो टिश्यू होता है प्लेसेंटा, उसके थ्रू मदर से चाइल्ड में न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का मदर बॉडी के अंदर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ लेता है। तो 9 मंथ कंप्लीट होने पे जो बच्चा है वो पैदा होता है, जो किसके रिजल्ट ऑफ रिदमेटिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटरस, यूटरस में जो मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन से होता है। सो जो एग है अगर फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, तो जो थिक और नरिशिंग लाइनिंग थी जिसको मतलब थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है उसकी नरिशमेंट के लिए, तो वो जो थिक लाइनिंग थी नरिशमेंट के लिए वो टूट जाती है। अगर अब है ही नहीं, फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो वो टूट जाएगी और वेजाइना से वो ब्लड की फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है, म्यूकस या ब्लड की फॉर्म में वो निकल जाएगी, ठीक है, जो हर महीने लड़कियों के मेंसेस आते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 11 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन जितने कराए इसमें से पक्का आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो फटाफट आपका 10-15 मिनट का काम है इसको रिवाइज करना, ये ज़रूर देख कर जाना आपको अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं।
और अगर आपको ये पीडीएफ, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसको ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।